तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। दैट इज केमिस्ट्री। हेडिंग बनाओ केमिस्ट्री। बोलो जी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। बहुत कुछ पढ़ के आओगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? पदार्थ समझता है। जैसे मान लो ये पेन है, तो ये पेन क्या है? एक तरह का पदार्थ है, सब्सटेंस है। अरे है ना? तो सब्सटेंस क्यों है उसका भी डेफिनेशन बताएंगे। सुन लो यहां, तो किसी भी पदार्थ का, सुनना, इसका बिहेवियर मतलब इसका बर्ताव, इसका कंपोजिशन, ये कैसे बना है, और इसको हम किसी दूसरे के साथ रख देंगे तो उसके साथ इसका कुछ रिएक्शन होगा। अरे होगा। इसका स्टडी जिस ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्या बोले? फिर सुन, वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? किसी भी पदार्थ का बिहेवियर, कैसा उसका बर्ताव है, उसका कॉम्पोजिशन, वो किसी दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। यानी सिंपल कर सकते हो, पदार्थ और पदार्थ की प्रॉपर्टी को जिस ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी करते हैं, बोलो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। तो साथ में लिखना, और कहीं भी अगर लगे दिक्कत तो बोलना। खासकर बिहार बोर्ड वाले को स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत होता है तो हाथ उठाना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो साथ में लिखो। साथ में ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की वह शाखा which deals with सब्सटेंस, या सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मैटर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पदार्थ। क्या बोलते हैं जी? पदार्थ। एंड इट्स का ढेर सारा कर सकते हो, बिहेवियर, कंपोजिशन, दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन। तो उन सबको हम मिला के एक नाम दे रहे हैं प्रॉपर्टीज। क्या नाम दे रहे हैं जी? उसके गुणों की अध्ययन, एंड इट्स प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसी को हम रसायन शास्त्र कहो या रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। फिर से बोलो, क्या बोले? जो किसको डील करेगा जी? बोलो, पदार्थ को। किसको? पदार्थ को और उसके गुणों को। जहां पे जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। उसकी जो गुण की बात की, बोलो उसमें क्या क्या आएगा? बोलो बहुत सारा चीज है, तो कम से कम दो तीन चीज याद रखोगे। पहला बोलो बिहेवियर, पहला बोलो। दूसरा क्या? कॉम्पोजिशन, वो कैसे बना है, एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, किससे बना हुआ है। दूसरा बोलो कॉम्पोजिशन। और तीसरा क्या बोले? वो जैसे मान लो तुमको उसके साथ रख दिए तो हो सकता है लड़ जाओ, तुमको दूसरे के साथ रखेंगे तो हो सकता है दोस्ती हो जाए, तो उसके साथ रिएक्शन। यही सब गुण का जहां जिस ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। तो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आया, बोलो क्या? पदार्थ। क्या है जी? तो अंग्रेजी में इसको बोलो क्या बोलते हैं? सब्सटेंस या मैटर। और सुन लो, जो लोग भी सीबीएसई बोर्ड हो, यानी कि अदर देन बिहार बोर्ड हो, एकदम सबको कह रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करो। ये सब कुछ वर्ड्स भी जानने की कोशिश करो। ठीक है, काम देता है। और जितना हिंदी वाले हो सबको बता रहा हूं, इसमें तो दिक्कत नहीं होता होगा इतना में। अरे इतना तो लिख सकते हो ना। चलो, सब्सटेंस या पदार्थ। सुनो एक मिनट, ये पेन जो है, ये पेन को हम पदार्थ कहेंगे। क्यों कहेंगे? पदार्थ का डेफिनेशन कोई बता सकता है? किसको बोलते हैं पदार्थ? बोलो, बैठो। दो चीज होना चाहिए, इसका अपना मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और रखने पे जगह ले। फिर से बोलो, दो चीज होना चाहिए। क्या क्या? मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। बोलो, मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, यानी रखने पे जगह ले और अपना मास हो किसी भी पदार्थ को, तो बोलो उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलते हैं? साथ में लिखना, एकदम साथ में लिखो। एनीथिंग having mass
and occupy space called matter, या इसी को हम सब्सटेंस, मैटर कहो या सब्सटेंस कहो। पदार्थ का डेफिनेशन समझ में आ गया। इसमें दो चीज होना चाहिए, बोलो क्या क्या? मास और रखने पे जगह, मास और रखने पे जगह। तो किसी भी चीज में अगर ये दो गुण है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। क्लियर है? चलो अब आ जाओ इसका वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या सब्सटेंस, यानी वर्गीकरण किसके बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब होता है अवस्था या फेज कर सकते हो, अवस्था। अवस्था के बेसिस पे, बोलो जी, अवस्था के बेसिस पे ये मेनली कितने तरह का? तीन। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। हर लोग सुने हो, एकदम बेसिक से सीखो। फिर से बोलो, क्लासिफिकेशन किसका? पदार्थ का, यानी इसकी वर्गीकरण। हमने बोला तीन स्टेट है, बोलो कौन कौन सा? सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, और तीसरा गैस है, सुनना, ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, छोड़ दे अभी, छोड़ो, रुको अभी। ये किसके बेसिस पे, आखिर इसको किसके बेसिस पे बनाया गया? सुनना यहां, तो इसमें दो पैरामीटर लिया गया, मतलब दो गुण लिया गया, उस गुण पे रखा गया सबको। अगर ये होगा तो सॉलिड होगा, ये होगा तो लिक्विड होगा। तो क्या क्या लिया गया? एक लिया गया शेप और एक लिया गया वॉल्यूम। बोलो कौन कौन सा गुण लिया गया? एक शेप और दूसरा वॉल्यूम, एक शेप और दूसरा वॉल्यूम। एक है मेरा शेप और दूसरा है मेरा वॉल्यूम। सुनना, सॉलिड, देखो तो ये पेन कैसा है? सॉलिड। कैसा है? सॉलिड। ये सॉलिड इसलिए है कि अभी के तापमान पे और अभी के हवा के दबाव पे, यानी टेम्परेचर और प्रेशर पे, इसका शेप कैसा है? फिक्स्ड। अरे फिक्स है ना, ऐसा है तो ऐसा ही है। अगर मान लो ये सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल ही है। और मान लो कि इसके अंदर, मान लो हम इंक अगर भरते, मान लो 50 मिलीलीटर आता, तो 50 अभी आया तो थोड़ा देर बाद भी 50 ही होगा। यानी अगर टेम्परेचर प्रेशर फिक्स होगा तो दो चीज फिक्स हो गया। बोलो क्या क्या? शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। तो बोलो, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार फिक्स हो और आयतन फिक्स हो, यही ना, उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड या ठोस जिसको बोलते हो। तो बोलो, ये भी शेप भी क्या हो गया? फिक्स्ड। वॉल्यूम भी क्या हो गया? बोलो फिक्स्ड। तो आयतन और आकार दोनों फिक्स हुआ तो बोलो सॉलिड। सुनना, पानी को नाप सकते हैं हम, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, अरे कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स है। अरे तब ना नाप लेते हो। हम दूध को नाप सकते हैं लीटर में, क्यों? क्योंकि इसकी वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। लेकिन अगर मान लो पानी, जैसे मान लो पानी ग्लास में है तो ग्लास के जैसा गिरा दो, अब ग्लास के जैसा रहेगा? नहीं, वो फैल जाएगा। तो क्या उसका वो शेप फिक्स्ड है? नहीं। एकदम याद रखोगे, लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता। गैस, गैस जैसे मतलब देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। जैसे मान लो सिलेंडर में एलपीजी गैस रहता है, अरे रहता है ना, उसको तुम खोल दो, पूरे घर में गैस फैल जाएगा। अरे फैलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो उसका कोई शेप है और ना तो उसका कोई वॉल्यूम है। दोनों चीज इसका फिक्स्ड नहीं है। तो नॉट फिक्स्ड, ना तो शेप फिक्स है और ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड है। थोड़ा सा समझ में आया? फिर से बोलो, पदार्थ की कितनी अवस्था? 3। बोलो कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे जानते होगे ठोस, द्रव और गैस, 3 बोलते हैं। अरे बोलते हैं ना। बोलो 2 पैरामीटर चुने, कौन कौन सा? शेप और वॉल्यूम। मेरे साथ बोलोगे, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है तो
सॉलिड, दोनों फिक्स नहीं है तो गैस। और लिक्विड में याद रखोगे वॉल्यूम उसको नाप सकते हैं, यानी वॉल्यूम फिक्स्ड है से फिक्स्ड नहीं है। समझ में आया? आज के बाद ये सब कभी नहीं भूलोगे, इस तरह से अगर एक बार पढ़ लो तो। हाँ चलाओ तेजी में, समझ में आया ना? हाँ चलाओ तेजी में। चलो अब आ जाओ, ये देखो फिर से लिखो क्लासिफिकेशन। अब आते हैं वो वाला क्लासिफिकेशन जो आप लोग को पढ़ना है। पढ़ना तो वो वाला भी था और ये वाला भी है। तो ये जो हम बोले मैटर यानी सब्सटेंस, इसको हम बोले ये था आपका पदार्थ। देखना ये दो तरह का, कितने तरह का जी? दो तरह का। सुनना, अब पहले सुनो, अब बोलना नहीं बीच में, बहुत कुछ है पढ़ने को। एक होता है प्योर, क्या होता है जी? प्योर। और एक होता है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब होता है मिश्रण, सब लोग जानते हो। सुनना, प्योर, प्योर मतलब ऐसे समझो अपनी बोलचाल की भाषा में, 24 कैरेट गोल्ड समझता है, 24 कैरेट गोल्ड। ऐसे प्योरिटी पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। 24 कैरेट गोल्ड मतलब केवल गोल्ड है, उसमें कोई मिक्स नहीं है। देखो कितना जल्दी समझ में आ गया। मतलब रुपया, सोना, चांदी, इससे जल्दी समझ में आता है। तो गोल्ड मतलब प्योर गोल्ड, उसमें कोई दूसरा चीज नहीं है, तो उसको बोलते हैं ना प्योर। मतलब 100% एक ही चीज है, बोलना यहाँ 100% एक ही चीज है तो कैसा होगा? प्योर। उसमें जैसे ही कोई दूसरा चीज मिला दोगे क्या बन जाएगा? मिक्सचर। तो पदार्थ कितने तरह का? दो, प्योर और मिक्सचर। अब सुनना, ये जो प्योर है फिर से इसको बांटा गया है दो तरीके से। एक कहलाता है एलिमेंट, अब आया साइंटिफिक टर्म। एक कहलाता है कंपाउंड और एक है कौन? मिश्रण, मिक्सचर। अब सुनना, हिंदी में भी लिखा देता हूं। पर के आए होगे तत्व, पढ़े हो, और पढ़े होगे यौगिक। तो तत्व किसको कहते हैं? एलिमेंट को। यौगिक किसको कहते हैं? कंपाउंड को। और ये कौन है? मिश्रण। अब सुनना, ये जो मिश्रण है ये भी दो तरह का, ये भी दो तरह का। एक होता है होमोजीनस। क्या होता है जी? होमोजीनस मिक्सचर। नाम सुनना पहले, सुन पर क्या आओगे? समांगी। अरे पढ़े हो? समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसको पर क्या आओगे? असमांगी। लिख देता हूं यहां पे, असमांगी, समांगी। चलो सुनना, अब समझना। सबको पीरियड टेबल मिला है? अभी मिला। पीरियड टेबल में जितना मेंबर देखते हो, ईच मेंबर ऑफ पीरियड टेबल इज एलिमेंट। क्या है वो? एलिमेंट क्या है वो बाद की बात, वो डेफिनेशन बाद में। सुनना, तो जैसे मान लो वहां सोडियम लिखा हुआ है, पोटासियम लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है, तो बोलो ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट है। ये सब क्या है? एलिमेंट। और सुन लो एलिमेंट किसको कहे? तो एलिमेंट बोलो जी क्या होगा? पदार्थ जो कैसा होगा? प्योर। कैसा होगा? प्योर। और कह सकते एलिमेंट उसको कहते हैं जो अकेला है। हम अपना डेफिनेशन देखो, किताबी भाषा को भूल जाओ। टीचर जो पढ़ाए उसका होता है ना, कुछ पढ़ाते पढ़ाते लोग डेवलप कर लेते। बोलो पदार्थ है, प्योर है और अकेले है तो बोलना एलिमेंट। अब एक काम करो, इसको तुम जोड़ दो। जोड़ मतलब कंबाइंड, जोड़ मतलब कंबाइंड। कंबाइन करो, मेरे साथ सुनना। जैसे मान लो यहां पे Na है और Cl है, NaCl को हम बना दिए तो नमक बन गया। H हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बना दिए तो H2O बन गया। तो ये सब क्या हो गया? बोलो कंपाउंड। क्या हो गया? तो पानी होगा तो केवल पानी होगा तो अभी भी प्योर है, पदार्थ है, प्योर है। फिर से बोलना, अकेले है तो, अकेले है तो एलिमेंट, और जुड़ गया तो कंपाउंड, जुड़ गया तो। अब दो कंपाउंड ले लो, जैसे यही नमक है और पानी है, इसको तुम मिला दो, मिक्सर बन जाएगा। तो क्या बन गया? मिक्सर। अब सुनना, उस मिक्सर में पता है नमक पानी में घुल जाता है। अरे घुल गया ना? सुनना,
होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब क्या बोले जी, सेम। और फेज मतलब यहां पे जो जीनस है, ये जो जीनस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फेज। फेज मतलब वही हिंदी में लिख देते हैं अवस्था। क्या जी, अवस्था। यानी मिलाने के बाद मिक्सचर का, मिश्रण का अवस्था कैसा हो जाए, एक जैसा। कैसा हो जाए, तो किताब में लिखा रहेगा सिमिलर कंपोजिशन यानी एट ए प्रॉपर कंपोजिशन, तो सब मत याद रखो, वो किताबी भाषा किताब में समझने के लिए पढ़ो। फिर से बोलो, मिलाने के बाद दोनों कैसा हो जाए, एक जैसा। कैसा हो जाए, एक जैसे। जैसे बोलो, अभी अभी हम बोले यहां पे क्या था, पानी, और उसमें हमने क्या डाल दिया, साल्ट। तो पानी में साल्ट मिलाए तो घुल मिल गया, घुल मिल गया तो एक जैसा। बोलो होमोजीनस। अरे बोलना, बस मुरी हिला दिया। बोल थोड़ा सा, बोलने से ना दिमाग कहीं और होगा, आ जाएगा। बोलो कैसा, होमोजीनस। अब जैसे मान लो बालू है, क्या है, बालू, और पानी है, यानी पानी में अगर हमने बालू मिला दिया, सैंड मिला दिया, क्या ये मिलेगा, नहीं, दोनों अलग अलग रहेगा। तो बोलो कैसा होगा, असमांगी यानी अलग अलग। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट। तो दोनों का अवस्था क्या होगा, अलग। तो पदार्थ इतने तरह का होता है। चलो बोलो एक बार फिर से, पदार्थ है, प्योर है, और अकेले है तो, अकेले है तो, जुड़ गया तो, दो कंपाउंड को मिक्स किए तो। अब मिक्सचर अगर मिलाने के बाद एक जैसा हो गया तो होमोजीनस, अलग अलग हो गया तो हेट्रोजेनस। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं, सुनना। पदार्थ है, प्योर है, अकेले है तो कौन सा एलिमेंट है, सुनना यहां, जिसकी सबसे छोटी इकाई एटम होती है। बोलो, जिसकी सबसे छोटी इकाई, वो कहलाता है एलिमेंट। पदार्थ है, प्योर है, और जिसकी सबसे छोटी इकाई मॉलिक्यूल होती है, सो कंपाउंड। अब अंतर समझ में आ रहा है, फिर से बोलो, पदार्थ है, प्योर है, और जिसकी सबसे छोटी इकाई एटम है तो एलिमेंट, और मॉलिक्यूल है तो, और इसी कंपाउंड के मिक्सचर को क्या बोले थे, मिश्रण। समझ में आया थोड़ा सा, उधर हो देखो, सुनना, ये तो हुई अवस्था की बात। अब जो हम आपको बोले, ये सब जो एलिमेंट, थोड़ा सा जान लो एलिमेंट के विषय में। एलिमेंट को हिंदी में क्या बोले जी, तो इसका डेफिनेशन क्या मिलता है, पदार्थ की कौन सा फॉर्म था, प्योरेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, जिसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, एटम, उसको क्या बोले थे, एलिमेंट। तो मेरे साथ लिखो, साथ लिखो, साथ लिखो, साथ में लिखो, प्योरेस्ट फॉर्म, इसको छोड़ दो, इसको लिखो, प्योरेस्ट फॉर्म, इसको बाद में लिख लेना, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, purest form of an element which smallest, which a smallest unit, यूनिट मतलब बोलो इकाई, यूनिट मतलब बोलो इकाई, सबसे छोटी इकाई, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट विच स्मॉलेस्ट यूनिट इज एलिमेंट, जिसकी सबसे छोटी इकाई एटम हो, सॉरी इज एटम, इज कॉल्ड एलिमेंट। इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट। तत्व बोलो, किसको बोले जी, बोलना यहां कौन सा फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म, किसका, पदार्थ का। अरे रे क्या लिखा गया, प्योरेस्ट फॉर्म, एक मिनट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉरी, अरे प्योरेस्ट फॉर्म किसका था जी, सब्सटेंस का। विच स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मेरा, इज एटम, जिसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। यहां ठीक कर लेना, प्योरेस्ट फॉर्म किसका बोलो, पदार्थ का, जिसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, एटम, उसको हम क्या बोले, एलिमेंट। जितना भी मेंबर देखते हो किसमें, पेरियोडिक टेबल में, वो सब का सब क्या है, एलिमेंट, सबका सब क्या है, एलिमेंट। तो दूसरा लाइन लिखो ऐसे,
all members of पीरियोडिक टेबल का जितना भी मेंबर देखते हो आर एलिमेंट। ये क्या है जी? ये मेरा तत्व है, ये मेरा तत्व है। जैसे एग्जांपल में लिख लो कुछ भी, चाहे आप कहीं से स्टार्ट करो, हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटासियम है, कॉपर है, आयरन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कुछ भी, ये जितना भी मेंबर को लिखा देखते हो ये सबका सब क्या है? एलिमेंट। सबका सब क्या है जी? एलिमेंट। ऑल दीज आर एलिमेंट। ये है मेरा एलिमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोले थे? तत्व। क्या बोले थे? तत्व। बोलो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई, बोलो क्या है? ये है मेरा एटम, ये है मेरा एटम। बस यही याद रखना है। वैसा पदार्थ, प्योरेस्ट फॉर्म, जिसकी सबसे छोटी इकाई एटम होती है, उसको बोलो क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। कितना समझ में आया? जल्दी करो। आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है? आज केवल इंट्रोडक्शन है। कल मतलब परसों, एक बात बता दे रहा हूं, परसों एकदम सिखाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले बता दे रहा हूं। अब क्लास छोड़ना नहीं, और जो दोस्त होगा जिसको पढ़ना है, जिनको पढ़ना है, ठीक है, अभी मैं आप लोग को यूट्यूब से चैनल से जोड़ दूंगा, ठीक है? जाके आप देखना, मोल का चैप्टर देखना होगा, मोल का चैप्टर देखना, ठीक है? बट जुड़ो और जुड़ के देखो, और जिनको भी पढ़ना होगा उसको बोलो कि अब स्टार्ट करो। ये नहीं कि अब इंतजार करें कि घर में, बगल में चाचा के घर में शादी है, वो शादी अटेंड करके तब पढ़ेंगे, तो फिर याद रखिएगा आज शादी होगा, कल बर्बादी होगा, वो लगा रहेगा। नहीं, वो गांव देहात में नहीं देखते हो, आजकल रील्स बनाने का बड़ा एक प्रचलन हो गया है। किसी के यहां शादी होगा तो 1 महीना पहले से लोग डांस सीखता है, अब पता चलेगा लास्ट में नागिन डांस कर रहा है। वो भी सीखना है, चलो लौटो यहां। ये सबसे बचना। ये 1-2 साल बच गए ना तो जिंदगी बन जाएगा, उसके बाद तो फिर पता चलेगा तुम नचाओगे सबको, और नहीं तो फिर दुनिया नचाएगी आपको। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? 2 साल 3 साल ढंग से पढ़ ले, लाइफ बन जाएगी, नहीं तो फिर तो सब लाइफ आपको नचाएगा। कहां तक बताए थे? एलिमेंट। अब हेडिंग बनाओ कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? बोलो यौगिक। बोलो क्या बोले थे? ये भी प्योरेस्ट फॉर्म है सब्सटेंस का, पदार्थ का क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म। लिखो साथ में, लिखो साथ में, प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का प्योर फॉर्म, विच स्मॉलेस्ट, सुनना यहां कहीं कहीं लिखा रहेगा एलिमेंट्री, उसका भी मतलब क्या होता है? सबसे छोटी। और स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, इज मॉलिक्यूल। अब जिसका सबसे छोटी इकाई क्या हो जी? मॉलिक्यूल। इसी को बोलते हैं कॉल्ड कंपाउंड। क्या बोलते हैं जी? कंपाउंड। हमने अभी आपको कुछ देर पहले सिखाया था कंपाउंड को ऐसे याद रखो, कंबाइंड। कैसे सिखाया था? कंबाइंड। कंबाइंड मतलब जुड़ गया, कंबाइंड मतलब जुड़ गया। फिर से बोलो, अकेले था तो एलिमेंट, जुड़ गया तो कंपाउंड। 10 बार बोलो, अकेले था तो एलिमेंट, जुड़ गया तो कंपाउंड। तो अब बोलो यहां, जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सुनना एक मिनट। एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ दिए तो H2O, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो NH3 बना, कार्बन ऑक्सीजन को जोड़ दिए तो CO2। तो ये सब क्या है? कंपाउंड। ये सब क्या है? कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड है, सुनना यहां, ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड को हम हिंदी में क्या बोले थे? बोलो यौगिक। क्या बोले थे? यौगिक। बोलो इसकी सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, बोलो क्या होती है?
मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ही बोलते हैं, मॉलिक्यूल ही ना पढ़ के आए हो। एटम को एटम, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल, इसका फिर और हिंदी नहीं होता। तो याद रखिएगा, अरे परमाणु एटम को बोलते हैं, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल ही बोलते हैं। मॉलिक्यूल को तो हिंदी में मॉलिक्यूल ही ना बोलते हैं। अरे हिंदी वाला सब हिंदी ही ना बोलते हैं। ठीक, चलो मॉलिक्यूल ही बोलते हैं उसको। तो याद रखना, कंपाउंड की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मॉलिक्यूल। एलिमेंट का सबसे छोटी इकाई बोलो एटम। चलो इतना मेंशन करो, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज बताना है, रेडिकल। हो गया ना? चलो नेक्स्ट है रेडिकल। रेडिकल सुनना, इसका तो हिंदी हमको भी याद नहीं है। सुनना, चार्ज स्पीसीज, कोई भी चीज जिसपे क्या आ जाए? चार्ज आ जाए, उसको क्या बोलते? रेडिकल। क्या बोलते? रेडिकल। तो ये भी प्योरेस्ट फॉर्म है। क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म। तो पहले चार्ज स्पीसीज को क्या बोले? रेडिकल। जैसे यहां देखो, CO3 पे 2-, NH4 पर 1+, SO4 पे 2-, तो ये सब मेरा क्या हुआ? बोलो रेडिकल। तो बोलो ये भी प्योरेस्ट फॉर्म है। क्या है जी? प्योरेस्ट फॉर्म। अब सुनना, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है आयन। क्या होती है? आयन। कितने तरह का? 2। कौन कौन सा? कटायन और अनायन। धनात्मक और ऋणात्मक पढ़ा होगा, वही कटायन और अनायन। फिर से बोलो, चार्ज स्पीसीज है, ये भी कौन सा फॉर्म है? प्योरेस्ट फॉर्म। कौन सा? लिखो मेरे साथ, purest form of any substance which a smallest unit is ion. A smallest unit is ion called radical. इसे ही हम रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो बोलो जी, ये जो मेरा रेडिकल है, इसकी सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट बोलो क्या बोले? आयन। क्या बोले? और आयन भी पता है आपको 2 तरह का, बोलो कौन कौन सा? कटायन और अनायन। कटायन और अनायन। अनायन मतलब निगेटिव और कटायन मतलब पॉजिटिव। हाथ चलाओ तेजी में। फॉर्मेशन ऑफ आयन। फॉर्मेशन ऑफ आयन, याद रखना, आयन बनता कैसे? आयन के बनने की प्रक्रिया। तो याद रखना, आयन केवल और केवल बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके ट्रांसफर से जी? बोलो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। किसके ट्रांसफर से? बोलो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। कैसे? छोड़ो कॉपी पेन, अभी जो चीज सिखाएंगे बुआ सीखना एकदम ढंग से। यहां देखो, मान लो X कोई एक न्यूट्रल एटम है। क्या है जी? न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम कहने का मतलब समझना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इतना तो अगले क्लास में सिखाएंगे, बट इतना तो जानते होगे कि चार्ज पार्टिकल एटम में इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? निगेटिव। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इतना तो जानते हो। तो निगेटिव किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। पॉजिटिव किस पे? प्रोटॉन पे। चेहरा पर से हाथ हटाओ नहीं तो नींद आ जाएगा। तो मान लेते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन। तो बोलो इस पे चार्ज कितना? 0, कोई चार्ज नहीं। अब एक काम करते हैं, इसको हम कहीं से एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो कहीं से आ गया, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन होना। ठीक, सुनना एकदम ढंग से। X है 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन। अभी भी प्रोटॉन कितना है जी? तो बोलो 11 माइनस और 10 प्लस
एक माइनस ज्यादा हो गया, अब इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। तो ये बन गया मेरा अनायन। कैसा बन गया, अनायन। फिर से बोलो, 11 माइनस और 10 प्लस, एक माइनस ज्यादा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन के आने से कैसा चार्ज, माइनस। इलेक्ट्रॉन के आने से कैसा चार्ज, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कैसा है, निगेटिव, तो वो जहां जाएगा निगेटिव लेके आएगा। और ये चीज समझ में आया? कहोगे सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों, प्रोटॉन क्यों नहीं? सुनना मेरी बात, क्लास 6 में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि सूखा हुआ बाल में सूखा हुआ कंघी को रब करो और पेपर के नजदीक ले जाओगे तो पेपर को अपनी ओर खींच लेता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहोगे सर प्रोटॉन क्यों नहीं? सुनना, होता क्या है कि जब किसी एटम को देखोगे तो एटम के सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस, और यहीं पाया जाता है कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। सोचना कितना आसानी से तुम कंघी किया और कंघी के करने के कारण बाल में क्या हुआ, रब हुआ और इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन प्रोटॉन कहां बैठा हुआ है जी, न्यूक्लियस के अंदर। इसको निकालने के लिए एटम बम के इतना एनर्जी चाहिए, कितना चाहिए, तब तो न्यूक्लियस टूटेगा। यह संभव नहीं है, इसलिए आसानी से कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन। तो कहीं अगर आपको कहे कि चार्ज अगर कहीं पे बना तो किसके आने जाने से, बोलो इलेक्ट्रॉन के आने से कैसा चार्ज, बोलना माइनस। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से भगा दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। सोचना मेरे साथ, सोचना मेरे साथ, 10 में से एक चला गया, अब बचाओ, बताओ कितना बचा, 9, और प्रोटॉन अभी भी कितना, 10। तो 10 प्लस और 9 माइनस, अब एक प्लस ज्यादा हो गया, तो इस पे कैसा चार्ज, बोलो पॉजिटिव। इसको बोलते हैं कटायन। आयन कितने तरह का, 2, बोलो कौन कौन सा, अनायन और कटायन। कटायन कैसे बना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उल्टा लगता है, चला गया तो प्लस और आ गया तो माइनस, लगता है ना उल्टा, लेकिन कंसेप्ट समझाओ। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, निगेटिव, वो अगर कहीं जाके बैठेगा तो कैसा चार्ज लेके आएगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन कहीं से भाग गया तो माइनस भाग गया, प्लस तो वहां था ही, तब बोलो कैसा चार्ज, प्लस। तो एकदम दिमाग में बैठा लो, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कटायन और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अनायन। इलेक्ट्रॉन के आने से निगेटिव, इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव। समझ में आया? हाँ चलो, हाँ चलो तेजी में। अब देखो जी, यहां एक हम यहां पे एक कॉलम बनाएंगे, रुक जाओ थोड़ा सा। इधर एक सब्सटेंस का कॉलम है, इधर सब्सटेंस का कॉलम है। सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस बोलो 3 तरह का, बोलो पहला कौन, बोलना जी एलिमेंट, प्योर वाला। दूसरा बोलो कंपाउंड, और तीसरा अभी सिखाए रेडिकल। तीसरा क्या सिखाए जी, रेडिकल। यहां एग्जाम्पल में बोलो, जैसे ऑल द मेंबर्स ऑफ, जैसे मान लो सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, कुछ भी इस तरह का। कंपाउंड में क्या बोले थे, इन दोनों को जोड़ दो, H2O, HCl कुछ भी ले लो, जुड़ गया तो कंपाउंड। रेडिकल बोलो इसी पे चार्ज आ जाए, जैसे मान लो CO3 पे 2 माइनस, NH4 पर 1 प्लस, अरे है, तो ये सब क्या है, रेडिकल। सुनना, अब यहां पे लिख रहे हैं एलिमेंट्री, एलिमेंट्री यूनिट, यानी इसी को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या बोलते हैं जी, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। सुनना, एलिमेंट का भी अभी सीखा था, एटम। कंपाउंड का बोलो मॉलिक्यूल, और रेडिकल का बोलो आयंस। ठीक है, इकाई लिख रहे हैं तो आयन ले लो। ठीक है, सुनना, इसका फार्मूला का वजन इतना कम से कम आज सीख के जाओ। फार्मूला वेट, एटम है, याद है वो एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई, तो इसके जो फार्मूला का वजन होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट हिंदी में पढ़ के आओगे परमाणु भार। अरे पढ़े हो ना, चलो
इसका हिंदी में पढ़ोगे मॉलिक्यूल को अणु, याद है? इसीलिए हम देख रहे थे तुम लोग मुंह से कुछ निकलता है कि नहीं। यहां आ जाओ, इसका जब मास लगे, यहां बोलो कंपाउंड का सबसे छोटा चीज, इसीलिए इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं जी? या मॉलिक्यूलर वेट। बोलो इसको क्या बोलते हैं? अनुभार। क्या बोलते हैं? अनुभार। और ये चूंकि रेडिकल का सबसे छोटा चीज आयन है, तो या तो इसको आयनिक वेट बोलते हैं या फार्मूला वेट के टर्म में छोड़ देते हैं। आज के बाद कंफ्यूज नहीं करना, एलिमेंट का जो वजन होगा उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एटॉमिक वेट क्या है और मॉलिक्यूलर वेट क्या है। बोलो, एलिमेंट का मास को किस में लिखते हैं? एटॉमिक वेट में। कंपाउंड के मास को मॉलिक्यूलर वेट में। जैसे यहां देखो, जैसे यहां देखो एग्जाम्पल में, यहां पे अगर हम एटॉमिक वेट ऑफ, जैसे हम एक छोटा सा ले लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23 ग्राम। कितना होता है? ग्राम में लिखते हैं, मान लो, चाहे छोड़ दो, 23। क्या होता है? 23। लेकिन वही लिखो, ये जो हम अनुभार की बात किए, ये जो अनुभार की बात किए, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते। चलो यहां देखना, ये जो हम अनुभार की बात किए, इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो यही NaCl है। क्या है जी? NaCl। तो NaCl का हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। तो बोलना यहां सोडियम का बोलो कितना? 23। और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये कितना हो गया? 58.5। ये सब अगले क्लास में सिखाएंगे। तो यहां देखो, ये केवल सोडियम का वजन था तो बोलो, लेकिन जब NaCl का वेट लिए तो बोलो। कैसे याद रहेगा? एक बार बोलो, प्योर सब्सटेंस कितने तरह का? 3। बोलो कौन कौन सा? एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल। एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई एटम, तो इसका फार्मूला वेट एटॉमिक वेट। कंपाउंड का सबसे छोटा चीज मॉलिक्यूल, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट। और रेडिकल का आयन, तो ये आयनिक वेट। थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला, इतना आज उतार लो। पेरियोडिक टेबल हम आपको दिए हैं, सुनना। पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट कहां से कहां तक? 1 से लेके 30 तक। 1 पे है हाइड्रोजन और 30 पे है जिंक। इसका क्या क्या ये आपको याद रखना है? सुनना, इसका आपको याद रखना है एटॉमिक मास। क्या बोले? एटॉमिक मास। और दूसरा है उसमें एटॉमिक नंबर। दूसरा क्या है जी? एटॉमिक नंबर। ये दोनों आपको याद रखना है। जैसे यहां देखो, कार्बन, यहां देख, यहां देख, यहां देख, कार्बन के ऊपर में 6 लिखा हुआ है, और नीचे में लिखा हुआ है 12 दशमलव, देखो कितना लिखा हुआ है? 0.1 होगा, 12.01 होता है। चलो यहां देखो, ये क्या बताता है और ये क्या बताता है, पहले समझ लो। ये ऊपर वाला जो संख्या है, ये जो ऊपर वाला संख्या है, ये बताता है एटॉमिक नंबर। बोलो क्या बताता है? एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या। और ये बताता है एटॉमिक मास। मास नंबर नहीं, अगले क्लास में सिखाएंगे मास नंबर। ये क्या बताता है? एटॉमिक मास। आपको इतना कम से कम कहां से कहां तक? 1 से लेके 30 तक, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक। नहीं याद होगा एक दिन में, बट याद करो। कितने लोगों को एलिमेंट याद है 1 से लेके 30 तक? नहीं याद है? चलो हाथ नीचे करो, पेरियोडिक टेबल सामने करो, पेरियोडिक टेबल सामने करो, पेरियोडिक टेबल सामने करो। देखोगे एलिमेंट, हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। देखो वहां देखो, हाइड्रोजन नजर आया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। हो गया? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। उसके बाद और तो आयरन के बाद कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। 1 से 20 तक तो मुझे मानी याद करना होगा।
कितने लोगों को 1 से 20 तक याद है? बस 2-3 लोग। सबको 1 से लेके कहां तक? 20 तक। हम 20 से 30 तक का एक ट्रिक लिख देते हैं, एक बार और लिखेंगे, अगले दिन भी लिखेंगे। ट्रिक कहां से कहां तक जी? 21 से लेके कहां तक? 30 तक का। बोलो यहां मेरे साथ बोलना, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे। सुनना एक मिनट। सचिन तेंदुलकर वेरी क्राउन मैन, फिर कोई नहीं क्यों जानूं। चल बोल मेरे साथ। सचिन, वहां देख स्कैंडियम, तेंदुलकर टाइटेनियम, भेरी वेनाडियम, क्राउन क्रोमियम, मैन मैंगनीज, फिर आयरन एफी, कोई सीओ कोबाल्ट, क्यों कॉपर, और नहीं से निकेल, और जानू से जिंक। नहीं याद हो जाएगा? 21 से लेके 30 तक यहीं पे दिक्कत होता है। लिख कॉपी में। और ये रहा आपका होमवर्क, ये रहा आपका होमवर्क। इतना करके आओ, फिर बेसिक आगे बढ़ेगा। ये प्रेजेंटेशन है कहां पे? पीरियड टेबल में। कहां पे? ये जो प्रेजेंटेशन है, आगे सिखाएंगे प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन पीटी, पीरियड टेबल में। इसको लिखो, सुनना। लास्ट क्लास में जैसे थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन लिए थे, जैसे एलिमेंट बोलो किसको बोलते हैं? बोलना जी, तत्व को। बहुत कुछ बताए थे, मूल में इसको बहुत कुछ पढ़ाएंगे। सुनना भी, जितना भी मेंबर देखते हो किस में लिखा हुआ? तुम लोग के पास पीरियड टेबल है? अरे पीरियड टेबल है ना? अब नहीं बोल, तुम लोग लास्ट में है पीरियड टेबल। ठीक, आज बहुत जरूरत पड़ेगा। याद देखो क्या बोले थे? ऑल मेंबर, ऑल मेंबर्स बोलो किसका जी? पीरियोडिक टेबल का, ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आर एलिमेंट। ये है क्या जी? एलिमेंट, जिसको हम लोग तत्व के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा पिछले क्लास में बताए थे, इसकी सबसे छोटी इकाई कौन? एटम। इसकी सबसे छोटी इकाई कौन? एटम। क्या होता है जी? एटम। तो बस वही है तत्व जो कहे थे। आज इसी के विषय में एलिमेंट को देखोगे। आज थोड़ा सा पीरियड टेबल को लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे यहां देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, प्रेजेंटेशन मतलब दिखाने का तरीका, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका। प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट कहां पे? इन पीरियोडिक टेबल। कहां पे जी? इन पीरियोडिक टेबल। सब लोग सामने करो पीरियड टेबल, सामने करो पीरियड टेबल। देखो, जैसे मान लो हमने लिखा mg, तो mg बोलो क्या है जी? एलिमेंट। नाम बोलो इसका, सबको पता है, मैग्नीशियम। क्या है ये? देखना यहां देखना, यहां देखो बोर्ड पे ऊपर में लिखा हुआ है, वहां पे 12। अरे है, तो ये इसका बताता है एटॉमिक नंबर। पीरियड टेबल में ये क्या बताया? जानता होगा, इसको लिखते हैं परमाणु संख्या। हिंदी में क्या लिखते हो इसको? परमाणु संख्या। और नीचे में देखोगे 24.305, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 24.305। ये इसका कहलाता है एटॉमिक मास। क्या कहलाता है जी? एटॉमिक मास। हिंदी में इसको पढ़ के आए होगे परमाणु भार। क्या पढ़ के आए हो जी? परमाणु, परमाणु भार। ठीक है, इतना तो समझते हो। तो ये है कहां पे? पीरियड टेबल में लिखा हुआ। पीरियड टेबल में फिर से बोल, ये बीच वाला क्या है? अरे बोलना, एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट के ऊपर वाला नंबर क्या बताता है और नीचे वाला क्या बताता है? एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास याद नहीं होता है, वो भी याद करने का तरीका बताएंगे। पहले इतना लिखो, पहले इतना लिखो,
जी आगे बढ़ें, फिर से बोलो, पीरियड टेबल में जितना भी मेंबर है सबका सब क्या है, बोलो एलिमेंट। एलिमेंट को जो पीरियड टेबल में दिखाया गया है तो बीच में उसका क्या रहता है, सिंबल। क्या रहता है जी, सिंबल। सिंबल समझता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, चिन्ह समझते हो, जैसे चुनाव चिन्ह होता है ना जी, लालटेन छाप, अब समझ में आ गया होगा, अरे होता है ना, वो क्या है उसका सिंबल, क्या है जी, सिंबल। हम यहां Mg लिख दिए तो थोड़ी ना यहां मैग्नीशियम है, वो क्या है, मैग्नीशियम का चिन्ह, सिंबल है, दैट इज नॉट मैग्नीशियम। हम यहां O2 लिख दिए तो ऐसा तो नहीं है कि यहां पे O2 प्रेजेंट है, हम यहां पे Eu लिख दिए तो यहां गोल्ड तो नहीं ना आ गया, अरे ये क्या है, उसको बताने का तरीका, दैट इज द सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। तो सिंबल मतलब क्या हुआ, चिन्ह, याद रहेगा, चुनाव चिन्ह, हाथ छाप, गाल पे नहीं पड़ना चाहिए, समझते हैं ना। बढ़े आगे, हो गया, चलो अब आ जाओ यहां, देखो यहां, इसी का प्रेजेंटेशन मतलब दिखाने का तरीका, प्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट कहां पे, इन बुक्स वगैरह में देखोगे, इन बुक्स। जब हम पढ़ा रहे होते हैं, कोई भी आदमी जब बता रहा होता है, जैसे देखो किताब वगैरह में कैसे लिखा रहेगा, क्या देखो, वही सिंबल है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स, क्या लिखा हुआ है जी, एक्स। एक नंबर देखोगे ऊपर में और एक नंबर नीचे में, ये ऊपर वाला बताता है, आप सुनते जाना, यहां डिफरेंट आ गया, मास नंबर, दिस इज नॉट एटॉमिक मास। मास नंबर का प्रेजेंटेशन होता है ए से, और नीचे वाला बताता है एटॉमिक नंबर, बोलो क्या बताया, एटॉमिक नंबर, इसका प्रेजेंटेशन होता है जेड से। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते, एक काम करते, इसको थोड़ा सा इधर कर देते, रुकना एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उधर हम इसको साथ में लेके चलेंगे, बोल रहे हैं। ये जो है तो कहोगे सर एक एग्जाम्पल से लेके चलिए, एकदम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लो सोडियम, तो बोलो ये क्या है जी, सोडियम का सिंबल, अरे है, इसके ऊपर में देखोगे ऐसे लिखा रहता है 23 और नीचे में लिखा रहता है 11। देखे हो किताब में कभी 9th 10th वगैरह में, नीचे में 11 और ऊपर में 23, तो बोलो ऊपर वाला क्या बताएगा, बोल, ऊपर वाला मास नंबर, ऊपर वाला क्या बताया, मास नंबर, और ये नीचे वाला क्या बताया, एटॉमिक नंबर। इतना क्लियर है। अब सुनना, एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलता है, तो एटॉमिक नंबर से पहला चीज याद रखना, हमें पता चलता है नंबर ऑफ प्रोटोन, नंबर ऑफ, बोलो क्या, प्रोटोन। क्या पता चलता है, बोलो प्रोटोन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, प्रोटोन पे कैसा चार्ज, अब बोलो इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है। तो अगर किसी भी एटम में अगर 10 प्रोटॉन है और उस पर कोई चार्ज नहीं है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा, अरे होगा। तो आज के बाद याद रखना, जो एटॉमिक नंबर की संख्या होती है, बोलो किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर। और अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है, इस पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो बोलो किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन यहां एक कंडीशन आ गया, इफ एटम इज न्यूट्रल, अगर मेरा एटम कैसा है, न्यूट्रल है, तो जो प्रोटॉन की संख्या वही किसकी संख्या, दोनों बोलो किसके बराबर, एटॉमिक नंबर। तो किसी का एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं उसमें कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन, बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, मास नंबर। क्या लिखा हुआ है, तो मास नंबर से क्या पता चलता है, इससे पता चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ, तो ऐसे लिख दे रहा हूं पी और एन, इन दोनों को जोड़ के क्या है जी, मास नंबर। आगे चल के बताएंगे, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि कहां रहता है, न्यूक्लियस में। कहां रहता है, न्यूक्लियस में। तो बोलो
प्रोटॉन मिल गया था, इलेक्ट्रॉन मिल गया था। हमें अब निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या निकालना है जी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बोलो जी, न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका बोलो क्या हो जाएगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अरे होगा, अच्छा इधर लिख देता हूं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इतना अगर हम पता कर ले तो हम बता सकते हैं उसमें कितना न्यूट्रॉन होगा, उसमें कितना न्यूट्रॉन होगा। अरे कह सकते हैं ना। चलो, तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका बोलो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ऐसे शॉर्ट में लिखो, n बराबर मास नंबर को क्या कहे थे? a, और इसको क्या कहे थे? z। तो a माइनस जेड क्या हो गया जी? a माइनस जेड। तो बोलो प्रोटॉन किसके बराबर? प्रोटॉन किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के। अगर उस एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, दोनों किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के। तो मेरे पास दो चीज मिल गया, क्या क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तीसरा पार्टिकल जो पाया जाता है एटम में वो कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। तो बोलो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, बोल मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये तीन चीज अब निकाल सकते हो। जैसे यहां देखो, इसी एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, इसी एग्जाम्पल में हम लेते हैं, देन हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम। पूरा लिख देता हूं, प्रोटॉन इन वन एटम, वन सोडियम एटम। एक सोडियम एटम में बोलो जी प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर बोलो कितना? 11 होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर आपसे पूछ दिया कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो बोलो इसमें कोई चार्ज है? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो ये कैसा है? बोलना न्यूट्रल। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही कौन होगा? प्रोटॉन। बोलो किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के। तो यहां भी कितना हो जाएगा? 11 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा जी? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज बचा क्या? न्यूट्रॉन निकालना। क्या निकालना जी? बोलो न्यूट्रॉन का, बार बार बोलो, मास नंबर माइनस। तो यहां लिखना a माइनस जेड। बोलो मास नंबर कितना है यहां पे? 23, और एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो न्यूट्रॉन कितना मिलेगा? 12। ऐसे निकाल सकते हो। तो बोलो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? 1 निगेटिव, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? 1 पॉजिटिव। थोड़ा सा समझ में आया? चलो उतारो। यहां देखो, एक्चुअल में आज हमें पढ़ना था सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या पढ़ना था जी? यानी एटम के अंदर पाए जाने वाला पार्टिकल। तो एटम के अंदर पाया तो बहुत कुछ जाता है, बट मेनली 3। मेनली कौन कौन जी? 3। मेनली 3 पार्टिकल। बोलो कौन कौन सा? सबको पता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। कहोगे सर ये तो हम लोग बचपन में भी सीखे थे। यहां बेसिक में क्या सीखना है? ये दोनों कहां पाया जाता है? बोलो न्यूक्लियस में। इसीलिए इन दोनों को जोड़ के न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस में पाए जाने वाला पार्टिकल। यहां लिख देता हूं, न्यूक्लियॉन्स मतलब हिंदी में लिख दे रहा हूं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। न्यूक्लियस में पाया जाने वाला पार्टिकल। तो बोलो इसमें क्या क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सुनना, यहां रुकना 1 मिनट थोड़ा सा, यहां देखो थोड़ी देर। यहां देख, जैसे मान लो चलो यहां देखो, जैसे मान लो ये हम एक एटम को हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? एक हम एटम को हम एज्यूम कर रहे हैं, और इसके सेंटर में ये क्या है जी? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आपको पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत ही छोटा सा। न्यूक्लियस क्या होता है जी? बहुत ही छोटा सा, ठीक है? न्यूक्लियस को हम यहां एज्यूम करते हैं, जैसे यहां पे।
यहां पे एज्यूम कर रहे हैं ऐसा छोटा सा। बोलो जी, सेंटर में है क्या? न्यूक्लियस। बोलते जाना, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझने की कोशिश करो, एटम कहते हैं किसको? अभी तक जो आप लोग पढ़ के आए हो, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े भूल जाओ, एकदम पहले दिमाग में ना, ब्रेन में बैठाओ कि एटम ऐसा हो सकता है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, जैसे जैसे पढ़ोगे बहुत भास जाएगा। जब स्क्रोडिंजर वगैरह का वे भी क्वेश्चन आएगा तो और भी पता चलेगा कि कुछ अजीब सा है। चलो, कम से कम एक ऐसा दिमाग में ऐसा फिगर बैठाओ कि एटम ऐसा होता है। बोला यहां, जब न्यूक्लियस में क्या क्या पाया गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरा पार्टिकल कौन था? इलेक्ट्रॉन। जब उसको हम खोजने चले तो इस तरह का सर्कुलर पाथ दिखाई दिया। तो ये जो सर्कुलर पाथ होता है, बोलना, इसी को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं जी? सेल या ऑर्बिट। सेल या ऑर्बिट, इसका नामकरण होता है ऐसे, KLMNOP। इतना किसी को दिक्कत नहीं। सेल के अंदर जब जाओगे तब आपको मिलेगा सबसेल। क्या मिलेगा? सबसेल का प्रेजेंटेशन होता है SPDF। कैसा होता है जी? SPDF। अब सबसेल के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा ऑर्बिटल। क्या मिलेगा? ऑर्बिटल। जैसे यहां देखो, P सबसेल को देखोगे तो P सबसेल में 3 ऑर्बिटल मिलेगा। कितना बोले जी? 3 ऑर्बिटल दिखाई देगा। 3 ऑर्बिटल कौन कौन सा? PX, PY और PZ। यानी P सबसेल में कितना ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है। कितना ऑर्बिटल है जी? 3। बोलो कौन कौन सा? PX, PY और PZ। यानी सबसेल के अंदर क्या मिला? ऑर्बिटल। अब इसके अंदर जाओगे, 3 ऑर्बिटल्स ऐसे लिख देता हूं, 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, इस ऑर्बिटल के अंदर जाओगे तो ऐसा दिखाई देगा कि ये एक ऑर्बिटल में, यानी एक घर में, एक ऑर्बिटल में, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो बोलो, इलेक्ट्रॉन कहां पाया गया? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कहां? सबसेल कहां? सेल कहां? न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो थोड़ा सा ब्रेन में बैठा, दिमाग में बैठा, एटम कैसा होता है? फिर से बोलो, एटम के सेंट्रल पार्ट को क्या बोले? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या पाया गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या खोजने गए? इलेक्ट्रॉन। तो पहले क्या मिला? सेल। सेल के अंदर सबसेल। सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। जैसे P सबसेल में कितना ऑर्बिटल मिलता है? 3। यानी 3 घर है। कौन कौन पाया जाता है? PX, PY और PZ। आगे सीखेंगे, बात की बात बात में। अब एक ऑर्बिटल में देखोगे तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 2। कितना मिलेगा? 2। इतना क्लियर है? चलो उतारो। हो गया? चलो अब एक चीज बताओ, सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज्ड। कैसा जी? निगेटिव। ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे, निगेटिव चार्ज। बोलो, प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिव चार्ज्ड। और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। क्या होता है जी? न्यूट्रॉन। ये होता है न्यूट्रल। कैसा होता है? ये होता है न्यूट्रल। तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करोगे तो ये चीज याद रखना, इसका चार्ज का मतलब उस पर कैसा चार्ज पाया जाता है। सबको याद होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, वो न्यूट्रल होता है। जल्दी करना, क्वेश्चन लिखिए। आपको पता करना है, फाइंड द नंबर ऑफ, सबसे पहले निकालोगे प्रोटॉन, तब सोचोगे इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में सोचोगे किसको? न्यूट्रॉन को। किसको? न्यूट्रॉन। चलो मेरे साथ, सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम का निकालो। इसके विषय में कुछ बताना है। हाइड्रोजन एटम का निकालो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके विषय में कुछ बताना है। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन? सुनना, याद देखो,
इसका प्रेजेंटेशन ऐसे होता है 1 और 1, मास नंबर भी 1 और एटॉमिक नंबर भी कितना 1। सुनते जाना। तो यहां जो प्रोटॉन की संख्या होगी, पहले एक थोड़ा सा लिखते हैं, प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो बोलो किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के। थोड़ा सा लिखते हैं, तो एक प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर है कितना 1। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चूंकि कोई चार्ज नहीं है तो ये भी एटॉमिक नंबर के बराबर कितना होगा 1। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका बोलो क्या सिखाए थे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना 0। आज के बाद याद रखोगे, हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रहेगा। हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। जल्दी करो, एक लाइन लिख लो ना, हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता, हो गया। अब सुनो, एक होता है आइसोटोप। क्या होता है जी, देखो नाम से समझना, डरना नहीं, बार बार कहते हैं अंग्रेजी से नहीं डरना। आइसो मतलब होता है सेम, समान, और टोप, यहां दूसरा टर्म क्या है जी, टोप। टोप मतलब पोजीशन, इनप्रेडिक्टेबल, इन पीटी, यानी स्थान जिसको बोलते हो। क्या बोलते हो जी, स्थान। यानी स्थान क्या होना चाहिए, पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम। हिंदी वाला पढ़ा होगा समस्थानिक, पढ़े हो जी, समस्थानिक, अरे पढ़े हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। क्या बोलते हैं, बोलो। हमारा जो पीरियड टेबल है वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। किस पे बेस्ड है, अरे बोलना, एटॉमिक नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर पे, तो एक एटॉमिक नंबर का पोजीशन एक ही होगा। तो सुनना, यहां ये आइसोटोप किसको कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग जो पाया जाता है अलग अलग फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट हैविंग, क्या सेम होगा बोलो, सेम एटॉमिक नंबर। सेम क्या होगा जी, एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, बट डिफरेंट मास नंबर। बट डिफरेंट बोलो, मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। एकदम यही याद रखोगे, सेम क्या है, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट। वही क्या कहलाता है एक दूसरे का, आइसोटोप। क्या कहलाता है, आइसोटोप। जैसे पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का 3 भाई होता है टोटल, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नाम सुने हो, नहीं सुने हो, आज बता देंगे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये एक दूसरे का क्या है, आइसोटोप। क्या है, आइसोटोप। पहले इतना लिखो, आगे बताते हैं। अब देखो, इसी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसका समस्थानिक। सुनते जाना, एक होता है H11, एक होता है D12 और एक होता है T13। बोलो जी, ऊपर वाला क्या है, मास नंबर, नीचे वाला क्या है, तो इतना तो दिख रहा है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये है आपका क्या, मास नंबर। ये वाला क्या है बोलो, एटॉमिक नंबर। अब इसका नाम आज के बाद सब लोग याद रखोगे, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं जी, प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। नाम याद रहेगा। अब बताओ, इसमें आपको मांगा प्रोटॉन की संख्या, तो बोलो कितना, 1 प्रोटॉन। इसमें बोलो प्रोटॉन की संख्या 1, इसमें बोलो प्रोटॉन की संख्या 1, इसमें बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1,
यहां भी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक, यहां भी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक। लेकिन जब यहां न्यूट्रॉन की बात किया तो 1 - 1 0, यहां न्यूट्रॉन की बात किया बोलो 2 - 1 कितना 1, यहां न्यूट्रॉन की बात किया तो 3 - 1 कितना 2। ये छोटा सा चीज समझ में आया। तो सबसे पहले समझे क्या समस्थानिक, क्या समझे समस्थानिक यानी आइसोटोप। बोले हाँ, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्या है सेम, डिफरेंट क्या है मास नंबर। फिर से बोल, एटॉमिक नंबर 111 है ना जी, तो सेम क्या है एटॉमिक नंबर, सेम क्या है और मास नंबर 1 2 3, तो डिफरेंट क्या है मास नंबर। और एक बार पीछे आओ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का अलग अलग रूप जिसमें का क्या है एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं आइसोटोप। तो ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, हिंदी में इसको क्या बोलते हो समस्थानिक, क्या बोलते हैं। तो आप उसको अंग्रेजी में आइए धीरे धीरे। टोप मतलब स्थान पोजीशन और आइसो मतलब सेम, याद रहेगा। उतारो। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप नाम बोलो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चलिए मेंशन कीजिए। चलो अब क्वेश्चन बनाओ। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर नहीं देंगे, एटॉमिक नंबर आपको सोचना है 14 वाला। ऐसे ही मान लो सोडियम है 11 वाला, अल्युमिनियम है 27 वाला, फास्फोरस है 31 वाला, क्लोरीन है 35 वाला और यही क्लोरीन है 37 वाला। एक हम बता देते हैं, सुनो यहां। अच्छा, उसका हमको मास नंबर देना है, ठीक है। एक हम बता देते हैं, बोलो यहां इसका एटॉमिक नंबर कितना 7। देखो कैसे लिखोगे शॉर्ट में, प्रोटॉन कितना 7, इलेक्ट्रॉन कितना 7, दोनों किसके बराबर, अरे बोलना एटॉमिक नंबर के, अरे दोनों किसके बराबर, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। बोलो न्यूट्रॉन किसके बराबर, मास नंबर A - Z। तो एक बार थोड़ा सा लिखो 14 - 7, ये भी कितना हो गया 7। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो सब बना जाओ, सब बना जाओ, सब बनाओ। वो 37 है, 37 है, मास नंबर 37 है। क्लोरीन का अलग अलग आइसोटोप होगा, एटॉमिक नंबर सेम। बोलते जाओ सब लोग, एटॉमिक नंबर बोलो। सोडियम का कितना होता है 11, कितना होता है जी 11, अल्युमिनियम का 13, फास्फोरस का 15, क्लोरीन का 17 हो जाएगा। बोलते जाना, यानी यहां 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, प्रोटॉन बराबर इतना, इलेक्ट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन बराबर 23 - 11 यानी 12 न्यूट्रॉन। चलो बोलो यहां प्रोटॉन कितना 13, इलेक्ट्रॉन भी कितना 13, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होगी 27 - 13 यानी 14, 14 न्यूट्रॉन। बोलो यार प्रोटॉन की संख्या कितनी 15, इलेक्ट्रॉन कितना 15, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका बोलो, अरे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो गया 16। यहां आ जाओ, प्रोटॉन बोलो 17, इलेक्ट्रॉन बोलो 17, अरे होगा न्यूट्रॉन 35 - 17 यानी कितना 18 न्यूट्रॉन। यहां आ जाओ, प्रोटॉन बोलो कितना 17, इलेक्ट्रॉन कितना 17, न्यूट्रॉन की संख्या 37 - 17 यानी 20 न्यूट्रॉन। अरे होगा, किसी का दिक्कत नहीं ना हुआ, बहुत छोटा सा चीज है, अगर सीख गए तो याद हो गया। बोलो प्रोटॉन किसके बराबर एटॉमिक नंबर के, प्रोटॉन किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, वो भी एटॉमिक नंबर। लेकिन यहां एक कंडीशन है, उसको कैसा होना चाहिए न्यूट्रल, कैसा होना चाहिए न्यूट्रल। बना लोगे, दें कुछ क्वेश्चन। चलो हो गया है सबका, लिखो क्वेश्चन। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन and neutron in
one molecule of चलो ए में लेते हैं CH4 और बी में लेते हैं NH3। बी में क्या लिए? NH3। सुनना, एक हम सिखाते हैं। क्वेश्चन लिख लिया? आपको क्या निकालना है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। कहां पे? एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में। किसके? CH4 में और NH3 में। ए आ जाओ, बोलो जी। सबसे पहले हम क्या सिखाए हैं? बोलो, अरे बोलना। प्रोटॉन क्या सिखाए हैं? इन वन CH4 मॉलिक्यूल। तो देख, तो कहोगे सर आप तो सिखाए एटम में, यहां आ गया कौन? मॉलिक्यूल। मेरी बात सुनना, इस CH4 मॉलिक्यूल में, इस CH4 मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और 4 है। बोलो, प्रोटॉन की संख्या कार्बन में कितना? प्रोटॉन की संख्या उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। अरे यही ना सीखे हो। प्रोटॉन किसके बराबर? यहां बोलो, एक कार्बन है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम। अरे होगा, 4 है, 4 हाइड्रोजन है। बोलो, 4 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर से बोलना, फिर से बोलना। प्रोटॉन बोलो किसके बराबर? यहां कार्बन है कितना? एक एटम है, तो यहां पे प्रोटॉन कितना होगा? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन के बराबर। लेकिन हाइड्रोजन है कितना? 4। तो एक हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के। 4 हाइड्रोजन है, 4 से गुना कर दी। अरे बात समझ में आई? मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। 4 गुने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1। तो 6 और 4 10 प्रोटॉन पर CH4 मॉलिक्यूल। समझ में आया? अरे समझ में आया? चलो यहां इसी को हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। यहां पे हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। देखो शॉर्ट में भी कैसे सोचोगे। ये CH4 मॉलिक्यूल है, हमें क्या निकालना है जी? बोलो, बोलना। प्रोटॉन। बोलो, प्रोटॉन किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के। अरे बोलो ना, एटॉमिक नंबर के। बोलो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1। हाइड्रोजन है कितना? 4। सबको जोड़ दो, 10 प्रोटॉन। अरे होगा? अब बोलो, क्या इस पे कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। अरे होगा? क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है एज CH4 इज न्यूट्रल। CH4 मेरा कैसा है? न्यूट्रल। तो यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतनी ही की बराबर होगी। कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें किसी को दिक्कत नहीं? अब आ जाओ, दूसरा चीज बोला था, तीसरा चीज बोला था न्यूट्रॉन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? न्यूट्रॉन इन CH4 मॉलिक्यूल। बोलो, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका? मास नंबर माइनस एटॉम। इतना बार बोलो कि आज के बाद मुझे मानी याद रहे। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका ठीक बोलो। यहां कार्बन है पहला एटम और दूसरा कौन है? हाइड्रोजन। मेरे साथ बोलना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6 और मास नंबर कितना? 12। तो 12 माइनस 6, कार्बन की कहानी खत्म। कार्बन की कहानी खत्म। और एक कार्बन था ना, कार्बन का मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6, कार्बन खत्म। अब आ जाओ प्लस। हाइड्रोजन का मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर भी 1। कुछ देर पहले बोले थे हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो 1 माइनस 1, 0 को 4 से गुना करो या 10 से गुना करो, 0 ही ना रहेगा। कितना हो गया? 6 न्यूट्रॉन पर CH4 मॉलिक्यूल। समझ में आया? कहोगे सर शॉर्ट में कैसे सोचेंगे? यहां देख, शॉर्ट में कैसे सोचना है। न्यूट्रॉन बोलो जी, पहला कौन है? कार्बन। कार्बन का कितना होगा? 12 माइनस 6 प्लस बोलो हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 माइनस 1 इंटू 4। तो ये तो 0 हो गया। कितना हो गया? 6 न्यूट्रॉन। समझ में आया? अरे समझ में आया? चलो फिर से बोलो, प्रोटॉन किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के।
तो CH4 में एक कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1, 4 से गुना कर दिए, 6 4 10 प्रोटॉन, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अरे होगा, चेहरा पर हाथ हटा, नींद आ रहा होगा। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका बोलो, मास नंबर माइनस एटॉमिक। मेरे साथ बोलो, कार्बन का मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर भी 1, तो ये तो 0 हो गया। कितना मिला? 6 न्यूट्रॉन। बना लोगे अब तेजी में? हाँ चलो, दूसरा कौन था जी? NH3। मेरे साथ बोलो, सबसे पहले क्या सोचना था? प्रोटॉन। बोलो इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 1 गुने 3 कितना हो गया? 10 प्रोटॉन। अब सोचना क्या है जी? इलेक्ट्रॉन। क्या इस पे कोई चार्ज है? तो ये भी कितना होगा? 10। आगे क्या सोचना है? न्यूट्रॉन। क्या सोचना है? न्यूट्रॉन। बोलो इसका मास नंबर कितना? 14, एटॉमिक नंबर 7, इसका बोलो 1 - 1, 3 से गुना करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 7 न्यूट्रॉन। हो गया आंसर। है आसान? ठीक, थोड़ा लंबा देते हैं। बना Na2CO3 निकालो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन निकालना है आपको, इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको और न्यूट्रॉन निकालना है आपको। एक मॉलिक्यूल ही है। बनाई थोड़ा सा, नहीं कहता है बम गिरे, थोड़ा बड़ा सा आवाज हो, धमाका हो थोड़ा। चलो मेरे साथ सोचो, छोड़ो कॉपी पेन, कॉपी पेन छोड़ो, सोचना मेरे साथ। बोलो अभी अभी सिखाए, प्रोटॉन किसके बराबर? एटॉमिक नंबर। बोलो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कितना? 2। सोडियम खत्म, बीच में कौन सा साइन? प्लस। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 12 मत कर देना, कार्बन खत्म, प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और है कितना? 3। किसी को दिक्कत था? तो फिर सामने पीरियड टेबल है, फिर से बोलो। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, 2 से गुना कर दिए, सोडियम खत्म, बीच में साइन प्लस। कार्बन का एटॉमिक नंबर और ये खत्म, बीच में साइन प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 3, ऑक्सीजन है कितना? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 6 30 और 30 और 22 कितना हो गया? 52 प्रोटॉन। चूंकि यहां कोई चार्ज नहीं है तो 52 प्रोटॉन अगर हो गया तो 52 इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे सिखाए? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो थोड़ा बहुत इसीलिए तो पीरियड टेबल दिए, उसके आसपास का नंबर आपको देखना है। यहां कितना हो जाएगा? बोलो 23 - 11, ये एटम है कितना? 2। चलो कार्बन का बोलो 12 - 6, अरे होगा। और ऑक्सीजन 3 है, तो 3 × 16 - 8। किसी को दिक्कत? चलो बोलो यहां पे, यहां 12 दूना 24 प्लस यहां बोल दो 6 और यहां 8 × 3 = 24, 24 और 6 = 30 और अरे 12 ने 54 है रे, 54। हर जगह 52 है। अरे यहां 12 न्यूट्रॉन ना आया तो 12 दूने 24, 30 और 24 कितना? 54, 54। समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो बोल, मैं समझा दूं। अब समझ में आया? तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो याद कहां से कहां तक फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था। 1 से लेके कहां तक? 30 तक। 1 में बोलो कौन है? हाइड्रोजन। और 30 में कौन है? जिंक। क्या क्या आपको याद रखना है? सुनो यहां, इसका सबसे पहले आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर। क्या याद रखना है? एटॉमिक नंबर। और पीरियड टेबल में दिया हुआ है ऊपर, उसका नीचे में एटॉमिक मास। क्या याद? तो एटॉमिक मास ही याद करो। अभी वो मास नंबर अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम आपको सिखाएंगे। एवरेज एटॉमिक मास सिखाएंगे किसको कहते हैं। तो ये 2 चीज आपको दिया हुआ है कहां पे? पीरियड टेबल में। तो 1 से 30 तक का सारा एलिमेंट याद है? बोलो मेरे साथ एक बार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। जैसे हमें याद है, हम चाहते हैं आपको भी याद हो जाए, कम से कम इतना। बात समझ में आई? देखो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लेकिन लगातार बढ़ना है। अब ये नहीं कि एक दिन में पूरा पेट टेबल ही रट गया, अगले दिन भुला गए, आराम से। ठीक है, देखो आज स्टार्ट करना है क्या जी, वैलेंसी या बेसिक्स ऑफ वैलेंसी, मतलब बेसिक वाला पार्ट जो जानना अभी जरूरी है। इसमें आज आपको पेरियड टेबल पूरा का पूरा, आधा पेरियड टेबल आपको याद हो जाएगा। चलो जी, अरे बताने तो दे, बीच में टोकना नहीं, पहले पढ़ाने दे, उसके बाद यहां ध्यान दे। और बात नहीं, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश कर। सुनिया, वैलेंसी, वैलेंसी मतलब होता है सिंपल सा, बॉन्ड बनाने का ताकत। बोलो क्या? बॉन्ड बनाने का ताकत। कोई भी स्पीसीज, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कोई भी कहीं भी जाके किसी से जब बॉन्ड बना रहा हो, वो नंबर ऑफ बॉन्ड जितना बनाएगा वही क्या कहलाएगा? बोलो वैलेंसी। तो लिखो मेरे साथ, साथ में लिखो, कंबाइनिंग यानी जुड़ने, कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी जुड़ने का ताकत, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी स्पीसीज, ऑफ एनी स्पीसीज। हम थोड़ा हिंदी में भी लिख देते हैं, कॉल्ड वैलेंसी, कॉल्ड वैलेंसी यानी किसी भी चीज का क्या बोले, बॉन्ड बनाने का ताकत। हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, बॉन्ड बनाने का ताकत। जो जितना जिसका ताकत होगा वही उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी। क्या कहलाएगा? वैलेंसी। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, एक दो एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो AlCl3 है, तो बोलो जी एक अल्युमिनियम है, कितने क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है जी? बोलो 3 से। तो इसने बॉन्ड कितना बनाया? 3। तो इसका जो कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने का वो 3 है, यानी वैलेंसी ऑफ अल्युमिनियम की बात करोगे तो ये आपको कितना मिल गया? 3। कितना मिल गया? 3। आगे बढ़ो, जैसे मान लो NH3 है, चाहे NH3 छोड़ देते हैं, CH4 ले लेते हैं। तो देखो, तो ये जो कार्बन है, कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 4 से। तो 4 से जुड़ा हुआ बॉन्ड, बॉन्ड कितना बना रहा है? 4। तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाया तो इसका जो बॉन्ड बनाने का ताकत है वो कितना है? 4। यानी हाइड्रोजन एटम का वैलेंसी बोलो कितना? 4। यानी सिंपल सा है, किसी का भी जो बॉन्ड बनाने का ताकत होगा, बोलो क्या बोलोगे? वैलेंसी। तो वैलेंसी मतलब क्या? सिंपल अपनी भाषा में बोल, बॉन्ड बनाने का ताकत। कोई भी जितना कैपेसिटी रखता है बॉन्ड बनाने का, वो उसका क्या कहलाता है? बोलना, दिमाग कहीं और है। बॉन्ड बनाने के ताकत को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा ना दिमाग को यहां स्थिर करो, स्थिर करो। अभी है ना एग्जाम वगैरह हो गया ना, तो 1.5-2 महीना हो गया, तो अब 1.5-2 महीने में क्या होगा? बाबूजी से एक मोबाइल ले लिए होगे और दिन भर स्क्रीन स्क्रॉल करते रहोगे, तो दिमाग को भटकना शुरू हो गया है। उसको खींच के लाओ, अगर पढ़ना है, कुछ करना है तो, और नहीं तो फिर तो 2 साल कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, फिर इधर उधर देख रहा। यहां वैलेंसी बता, बोल, बॉन्ड बनाने का। अरे बोलना, बोलने से ना दिमाग, जब बोलवाए उसी वक्त बोल, ये नहीं कि अलग से लगता है कि बच्चा वाला नर्सरी का बच्चा नहीं है, दुख का दू, दो नहीं 4। थोड़ा सा सही से। वैलेंसी मतलब किसी का भी बॉन्ड बनाने का ताकत, वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी। तो वैलेंसी अब सिंपल सा बता सकते हो, जितना जो नंबर ऑफ बॉन्ड बनाया उसका क्या कहलाए? वैलेंसी। हाँ चलाइए, इतना लिख लिए, हो गया है। यहां देखना, एक टर्म आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जी? एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दोनों हम एक साथ बता देते हैं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है, सुनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखो मेरे साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। जो लोग हिंदी वाले हो सुन लेना, सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे यहां देखो, मान लो कोई एक एटम को हम एज्यूम कर रहे हैं, सुनना एक मिनट, कोई हम एटम को एज्यूम कर रहे हैं, तो ये सब जो होगा यही सब क्या कहलाएगा? सेल। क्या बोला? ये जो सेंटर में, ये सेंटर में बोलो क्या होगा? न्यूक्लियस। बोलते जाना, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो सर्कुलर पाथ होता है बोलो इसी को क्या बोलते हैं, सेल या ऑर्बिट। ये क्या है मेरा, सेल या ऑर्बिट। इसी का जो प्रेजेंटेशन होता है यानी लिखने का जो तरीका होता है, यहां देखना KLMN यही सब ऐसे लिखते हैं ना, यही सब क्या है मेरा, सेल। तो जो सबसे बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा बोलो क्या बोलते हैं उसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां देखो जैसे मान लो सोडियम है तो सोडियम का बोलो एटॉमिक नंबर 11। कितना होता है, 11। तो बोलो इसको कैसे लिखते हैं, 2 8 1। देखना एक मिनट, तो ये K सेल, ये L सेल और ये M सेल। तो सबसे बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो उसका बोलो क्या कहलाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉट वैलेंसी, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आएंगे वैलेंसी के पीछे भी, उसको आज पूरा वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम आज पूरा सिखा देंगे। ऐसे ही मान लो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बोलो 12। चाहे इसको एक और आगे का ले लेते हैं, जैसे मान लो फास्फोरस ले लेते हैं, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बोलो 15। फास्फोरस 15। तो बोलो कैसे लिखेंगे, 2 8 और 5। तो ये K सेल, L सेल और M सेल। तो M सेल में सबसे बाहरी सेल में कितना मिला, 5। तो यहां का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितना, 5। कितना हुआ, 5। इतना क्लियर है। अब सुनना, एक ले लो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17। तो बोलो कैसे लिखोगे, 2 8 7 होगा। ये K सेल, L सेल और M सेल। तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। तो बोलोगे कि सर इतना हम अगर लिख पाएंगे, इस तरह का परमाणु विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिख पाएंगे तब तो बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जरूरी नहीं है, हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देते हैं आज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचानने का। आप देख के बता सकते हो कि इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो हुआ पूरा तरीका ना। आज हम आपको एक शॉर्टकट तरीके बता देंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी देखते बता दोगे कि इसका कितना होगा। ठीक है, पहले हाथ चलाओ। क्लियर हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोले, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगा, सबसे बाहरी कक्षा में। कहां होगा, सबसे बाहरी कक्षा में। हाँ चलाइए, बढ़े आगे। फिर से बोलो, ये हम क्या माने थे, एक तरह का एटम माने थे। क्या माने थे जी, एटम। उस एटम का एक छोटा सा पार्ट माने थे। तो एटम के बोलो सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, हम क्या खोजने चले, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मेरा कहां मिलेगा, सेल में। और वही जो सबसे बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है। चलो आगे बढ़े, हो गया सबका। किसी को अगर बाय द वे लिखना हो हाथ उठाना, हम थोड़ा देर रुक जाएंगे। ठीक है, चलो अब सुनना, यहां देखो। इन जनरल, अब वैलेंसी की बात कर रहे, किसकी बात कर रहे जी, वैलेंसी ऑफ ग्रुप 1 2 3 4 एलिमेंट। सब लोग पेरियोडिक टेबल सामने करो, सब लोग पेरियोडिक टेबल सामने करो। वैलेंसी बोलो ग्रुप 1 2 3 4 का बोलो किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा आज के बाद किसके बराबर, ग्रुप नंबर के बराबर। किसके बराबर, और यही अगर वैलेंसी की बात करोगे, यही कहोगे कि वैलेंसी ऑफ ग्रुप 5 6 और 7th एलिमेंट की बात करोगे, इस ग्रुप की बात करोगे, तो ये हो जाता है 8 माइनस ग्रुप नंबर। क्या हो जाता है जी, 8 माइनस ग्रुप नंबर। और यहां पे जो ग्रुप नंबर लेना है, यहां देखो, यहां जो ग्रुप नंबर लेना है कौन सा लेना है, रोमन प्रेजेंटेशन वाला। कौन सा, रोमन प्रेजेंटेशन वाला। रोमन प्रेजेंटेशन वाला। कहोगे सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, सुनना एक मिनट, सुनना एक मिनट, ये क्या होता है सुनना। जैसे देखो यहां एक एग्जांपल लेते हैं, चलो पेरियोडिक टेबल सामने रखना। पहला देखो तो ग्रुप 1 है, देखो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ग्रुप 1A, ऐसे लिखा होगा 1A और ब्रैकेट में लिखा होगा ऐसे 1। अरे है, तो ये वाला जो प्रेजेंटेशन यहां देखना, ये वाला जो प्रेजेंटेशन है ये है रोमन प्रेजेंटेशन। कौन है जी, रोमन प्रेजेंटेशन वाला। और ये वाला जो है ये है जो लॉन्ग फॉर्म में 1 से लेकर 18 तक दिखाया गया, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन है, ये नंबर वाला प्रेजेंटेशन है। तो बोलो जी ये वाला कौन है, ये जो 1A 2A करके लिखा हुआ है, तो ये क्या है, रोमन वाला। तो यही देखो रोमन में देखो तो ग्रुप 1A का मेंबर कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। तो ये है मेरा ग्रुप 1A का। तो यही याद रखोगे कि यहां जो ग्रुप वाला जो ग्रुप नंबर लेना है, ये कौन लेना है, 1।
क्या लेना है? 1, 1A वाला 1 चूज करना है। क्लियर है? तो बोलो 1 2 3 4 का वैलेंसी कितना? ग्रुप नंबर के बराबर। 5 6 7 का कितना? 8 माइनस ग्रुप नंबर के बराबर। आ जाओ नेक्स्ट। अब कहता है, अब यहां पे लेते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहोगे सर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानेंगे? तो यहां देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एनी एलिमेंट, इन एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में, तो याद रखना ये किसके बराबर? तो ये याद रखना उसका ग्रुप नंबर के बराबर। किसके बराबर? अरे बोलना, ग्रुप नंबर। यहां पे किसी भी कोई भी एलिमेंट होगा, बोलो किसके बराबर? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के बराबर। केवल एक एक्सेप्शन है, नोबल गैस। कौन सा एक्सेप्शन है? वो आज सब बताएंगे, लेकिन ये बताओ फिर से, ये ग्रुप नंबर किसमें होना चाहिए? अरे बोलना, रोमन प्रेजेंटेशन वाला। कैसा होना चाहिए? रोमन प्रेजेंटेशन वाला। क्लियर है? तो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो किसके बराबर? लेकिन वैलेंसी 1 से 4 तक किसके बराबर? लेकिन 5 6 7 का कितना? 8 माइनस ग्रुप नंबर। इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। कौन सा अपवाद है जी? जीरो ग्रुप वाला। कौन सा? जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं उसको? इनर्ट गैस, जो सबसे लास्ट में देखते हो। आज सब याद कराएंगे अभी आपको। इसको नोबल गैस बोलते हैं या इनर्ट गैस बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? नोबल गैस या इनर्ट गैस। फिर से बोलो, वैलेंसी कितना कितना? 1 से 4 तक कितना? बोलना, ग्रुप नंबर 5 6 7 कितना? 8 माइनस ग्रुप पर। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रुप नंबर। लेकिन वैलेंसी 1 से 4 तक का कितना? ग्रुप नंबर। और 5 6 7 का कितना? 8 माइनस ग्रुप नंबर। इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन सा? इनर्ट गैस में। क्या है बताते हैं। समझ में आया? रोमन वाला कौन सा लेना है? ये वाला 1A जो लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। वो 1 से लेकर 18 तक बांट दिया गया था। ठीक है, वो लॉन्ग फॉर्म में बांटा गया। उतारिए, पेड टेबल सामने करो। अब यहां जाओ, ग्रुप 1A, या इसी को हम बोलते हैं 1। बोलो क्या क्या था? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये फ्रांसियम है। बोलना, ये ग्रुप 1 है, तो इसकी वैलेंसी हमने कितना सीखा? बोलो ग्रुप नंबर के बराबर। ग्रुप नंबर कितना है? 1A। तो बोलो वैलेंसी कितना होगा? 1। कोई भी एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो NaCl ही है, तो NaCl आपको साफ दिख रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, यानी वैलेंसी ऑफ सोडियम कितना? अरे बोलना, 1। वैलेंसी ऑफ सोडियम कितना? 1। और यहां अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, यहां पे अगर हम नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की भी बात करेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है? ग्रुप नंबर के बराबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ग्रुप नंबर के बराबर है, तो कितना होगा? 1। तो देखो, तो आसान हो गया। कहोगे सर हमें एलिमेंट कैसे याद रहेगा? आज के बाद जो हम आपको ट्रिक सिखा रहे, ट्रिक सब याद रखोगे। हलीना, बोलो एक मेरे साथ, हलीना का रसफ याद रहेगा। हलीना का रसफ। बोलो, हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से Na पोटासियम, सोडियम, क से के पोटासियम, आर से बोलो र रुबिडियम, सौ से सीजियम और फ से फ्रांसियम। देखो एकदम कितना सटीक बैठता है। बोलो एक बार, हलीना का रसफ। बोलो एक बार, हलीना का रसफ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इस तरह से एक बार दिमाग में बोलोगे। सुनो एक मिनट, सबके पास पेड टेबल वाला, कैलेंडर वाला पेड टेबल मिला है? क्या करना है? तो करना क्या है, ये जो हम आपको आज ट्रिक बता रहे हैं, मार्केट में मिलता है छोटा छोटा स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स नाम सुने? अरे छोटा छोटा चिपकाने वाला नहीं आता है, स्टिकी नोट्स। उसमें क्या करो, ये ट्रिक लिखो और जो ग्रुप नंबर है उसके ऊपर में चिपका दो। अरे थोड़ा सा मेहनत करोगे, ये आधा पेड टेबल आज याद हो जाएगा। मेहनत करोगे तब तो, नहीं तो सारा चीज कहां रह जाएगा? बुक्स में। कहां क्लास है जी तू लोग का? कहां क्लास है तू लोग का? पता नहीं, यही रहेगा दिमाग में, हलीना का रसफ। फिर से बोलो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सारा का सारा एलिमेंट आ गया।
अब इसमें याद क्या रखना है, इसकी वैलेंसी कितनी है जी 1, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1, क्योंकि वैलेंसी किसके बराबर, ग्रुप नंबर रोमन प्रेजेंटेशन कौन सा है 1a, कौन सा है 1a, और वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो ये तो हमेशा किसके बराबर, ग्रुप नंबर। चलाइए, हाँ चलाइए, और एक एक करके लिखिएगा कॉपी में, बिल्कुल साफ साफ, आधा पेड टेबल आज आपको याद हो जाएगा क्लास में। जल्दी हाँ चलाओ, हाँ चलाओ तेजी में, हाँ चलो, हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं ग्रुप 2। बहुत कुछ है आज याद करना, आज बहुत कुछ है आप लोग को। यहां देखो ग्रुप 2A, ग्रुप 2A, ग्रुप 2A, इसके ब्रैकेट में देखो 2 लिखा है, तो 2 वगैरह नहीं लिखेंगे, वो जो पेड टेबल पढ़ाएंगे तो सिखाएंगे। लॉन्ग फॉर्म किसको कहते हैं, मेंडलीफ का प्रेजेंटेशन क्या था, वो सब बात की बात। तो ये जो 2A है, बोलो यही क्या है, रोमन, यही क्या है, रोमन। पेड टेबल देखो, पेड टेबल देखो, देख के बोलो, बेरिलियम, बोलना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये ग्रुप 2 है, तो बोलो वैलेंसी कितना, ग्रुप नंबर ऐसे लिखना कॉपी में, ग्रुप नंबर यानी 2A, यानी कितना होगा 2। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, MgCl2 बनाया, तो MgCl2 बनाया यानी कि 2 बॉन्ड बनाता दिख रहा है, तो बोलो वैलेंसी कितना 2, वैलेंसी कितना 2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको याद ही है, हमेशा कितना होगा, ग्रुप नंबर के बराबर। कितना होगा, ग्रुप नंबर के। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, बोलो कैसे लिखेंगे 2 8 2, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितनी हो गई 2, तो VE लिख देंगे, क्लियर है। V इसे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, किसके बराबर, ग्रुप नंबर के बराबर। किसके बराबर, ग्रुप नंबर। ट्रिक सीखो, ट्रिक सीखो, ये सब ट्रिक सुना होगा, बहुत कुछ सुने होंगे। बेटा मांगे कार स्कूटर, याद है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी। तो थोड़ा मोड़ा चलता है, ये सब निमोनिक्स है, याद रखना है आपको। सुनो एक मिनट, तो कितना सटीक बैठता है, रुको एक मिनट। यहां बोलो बेटा, BE, दिस इज BE, बेरिलियम, नाम बोलो, नाम बोलो, बेरिलियम। यहां बाप है BA, बेरियम, नाम बोलो, ये है बेरिलियम और ये है बेरियम। अंतर समझ में आया। मांगे Mg, मैग्नीशियम, कार Ca, कैल्शियम, स्कूटर Sr, स्ट्रोंशियम, राजी Ra, रेडियम। याद रहेगा, बोलो एक बार, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। एलिमेंट बोलो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। फिर से बोलो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। वहां बाप से BA है और बेटा से BE है। चलो हाँ चलो, हाँ चलो, हाँ चलो तेजी में, चलो आगे बढ़ जाएं, आ जाओ। ग्रुप 3A, पेड टेबल में देखो, दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ देखो, ग्रुप 3A नजर आ रहा है, अरे नजर आया, बीच वाला छोड़ दो, बीच वाला 10 को छोड़ दो, दाहिनी तरफ देखो, पहला नंबर में नजर आया, बोरोन फैमिली वाला, याद देखो, बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो देखो, तो ग्रुप 3A है, तो फिर से बोलो वैलेंसी कितना होगा, ग्रुप नंबर के बराबर, यानी 3A है, यानी 3 होगा। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो AlCl3 ही है, तो एक अल्मुनियम कितना बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है। तो देखो, ये जो वैलेंसी की बात की है, ऐसा नहीं कि हमेशा इतना ही होगा, एक्सेप्शन हर जगह अवेलेबल है। जनरल केस बता रहे हैं कि ग्रुप 3 का कितना होगा वैलेंसी, 3। कितना होगा, 3। अब आगे आ जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो देख लो, अल्मुनियम का एटॉमिक नंबर कितना, 13। कैसे लिखते हैं, 2 8 और 3, तो बोलो 3 क्या हो गया इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखो ट्रिक, तुम याद रखना इसको, बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली, इन थाली, बोलना, दिस इज बोरोन, आलू Al, गाजर Ga, गैलियम, इन, इंडियम, थैलियम Tl, Tl लिखते हैं, TH नहीं। बोलो एक बार फिर से, बोलो एक बार ट्रिक, बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली, बोरोन, अल्मुनियम, बोलना, बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ग्रुप 3 का है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 3। हाँ चलाइए, हाँ चलाइए तेजी में,
आ जाओ ग्रुप 4A, ग्रुप 4A। तो ग्रुप 4A की बात करें, 4A की बात करोगे तो बोलो फैमिली, बोलो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड है। तो बोल दे इसकी वैलेंसी कितनी, अभी भी 1 से 4 तक का ग्रुप नंबर के बराबर था तो 4A यानी 4 होगा। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो CCl4, तो एक कार्बन जो है वो कितने क्लोरीन से मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर बोल दे, अरे बोलना है 6। कैसे लिखेंगे, 2 और 4, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है, ग्रुप नंबर के बराबर। किसके बराबर, ग्रुप नंबर के बराबर। ग्रुप नंबर है कितना, 4। इसका ट्रिक देख लो, इसका ट्रिक देख लो। काशी, बोलो एक मिनट मेरे साथ, काशी गए संत प्रभु, बोलो एक बार, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, बोलना एक मिनट। यहां देख, दिस इज कार्बन, दिस इज सिलिकॉन, गए GE जर्मेनियम, संत SN और प्रभु बोलो PB। अब यहां नाम याद रखोगे, SN एक्चुअल में ये स्टेनस और स्टेनिक होता है। क्या होता है, स्टेनस और स्टेनिक, ये केमिकल नाम होता है, लेकिन इसका पुकारू नाम है टीन। बोलो क्या है, टीन। PB ये प्लम्बस और प्लम्बिक होता है। क्या होता है, प्लम्बस और प्लम्बिक। इसका पुकारू नाम है लेड। क्या है जी, लेड। तो ये सब नाम याद रखना प्रेजेंटेशन के साथ। बोलो एक बार फिर से, काशी गए संत प्रभु, बोलना एक मिनट, बोलना कार्बन, बोल सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। थोड़ा सा ना दिमाग को यहां लौटाओ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, काशी गए संत प्रभु। पूरा ग्रुप 4 का एलिमेंट याद हो गया, अरे हो गया ना। इसी तरह से बोल रहे आज आपको आधा पीरियड टेबल हम याद करा देंगे। हाँ चलाओ, हाँ चलाओ तेजी में, हाँ चलाओ तेजी में। चलो जी बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट हो। कितना टाइम हुआ है, 5 बज गया। अब आ जाओ आगे। कितना हो गया था, ग्रुप नंबर 4। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 5। पीरियड टेबल में सब लोग देखो, ग्रुप नंबर 5A ये है नाइट्रोजन फैमिली। कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एंटीमनी और बिस्मथ। सुनना, यहां नीचे भी एक आध दो एलिमेंट है, वो सब बाद में सिखाएंगे आपको क्या वो सब लिखा हुआ है। बोलो यहां की वैलेंसी अब बदल गई कहानी, अब कहानी बदल गई। सुनना एक मिनट, हमने क्या सिखाया था, ग्रुप नंबर 5, 6, 7 का कितना, 8 माइनस ग्रुप नंबर। क्या सिखाए थे, बोलना 8 माइनस ग्रुप नंबर। तो यहां पे आ जाओ, अब क्या हो जाएगा वैलेंसी, बोलो 8 माइनस ग्रुप नंबर। 8 माइनस ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर है कितना, बोलो 5। तो 5 है तो 8 माइनस 5 कितना मिलेगा, 3। एक एग्जाम्पल देख लो, NH3। NH3 को देखोगे साफ आपको दिख रहा है कि एक नाइट्रोजन जो है कितना बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, 3। कितना बॉन्ड बनाता दिख रहा है, 3। और इसी का अगर मान लो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बोलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। कैसे लिखते हैं, बोलना 2 और 5। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो देखो तो किसके बराबर है, ग्रुप नंबर के बराबर। ये मेरा क्या मिल गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या मिल गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आ जाओ ट्रिक पे। अगले दिन से ट्रिक हम आप लोग का जुबान पे चाहिए, मेरे को बताते रहे। अभी हम नहीं कुछ बोलेंगे, अभी हम बेसिक पढ़ा रहे। जिस समय मोल पढ़ाएंगे हम पूरा याद करवा देंगे, पूरा का पूरा सबको कंठस्थ मुजबानी याद रहना चाहिए। नाम बोलो एक बार, क्या लिखे हैं, नाना पाटेकर। और इसके साथ साथ जोड़ दिए एक और कैरेक्टर, कौन, असरानी। सब बीमार, बोलो सब बीमार, सब बीमार। बोलो दिस इज नाइट्रोजन, पाटेकर P, फास्फोरस, असरानी AS, आर्सेनिक। कौन है ये, आर्सेनिक। सब SB, SB नाम याद रखना है, SB बोलते हैं एंटीमनी को। किसको बोलते हैं जी, है कुछ और दिखता कुछ और है, SB। SB क्या है, एंटीमनी। और बीमार, बीमार से बोलो बिस्मथ। एक बार सारा एलिमेंट बोलो, पहले ट्रिक बोलो, नाना पाटेकर, असरानी, सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी SB, एंटीमनी और बिस्मथ BI, बीमार। याद रहेगा, हाँ चलाओ, हाँ चलाओ तेजी में। अब आ जाओ ग्रुप 6A। ग्रुप 6A
ये है ऑक्सीजन फैमिली, देख के बोलो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। बोलो इसकी वैलेंसी कितनी? 8 माइनस ग्रुप नंबर है कितना? 6a, तो 6 है, यानी 8 माइनस 6 कितना? 2। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे H2S, तो साफ दिख रहा है एक सल्फर जो है वो कितना बॉन्ड बना रहा है जी? 2। तो यानी वैलेंसी ऑफ सल्फर कितना? बोलना, वैलेंसी ऑफ सल्फर कितना? 2। वैलेंसी ऑफ सल्फर एटम है कितना? 2। चलो फिर से सल्फर को देखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना? 16। बोलो कैसे लिखते हैं? 2 8 6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलो किसके बराबर? ग्रुप नंबर के बराबर। बोलो किसके बराबर? ग्रुप। यहां भी जैसे यहां देखो, हमेशा वैलेंसी बदलने लगा, अरे वैलेंसी बदलने लगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी भी किसके बराबर है? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर किस में होना चाहिए? रोमन में। किस में होना चाहिए? रोमन में। मेंशन करो, मेंशन करो। चलो इसका ट्रिक देखो, इसका ट्रिक, उससे टेपो। देखो टेपो जो शब्द है ये मराठी टर्म, जैसे मतलब नहीं होता है किसी से लिख करके छाप दिए, देख करके छाप दिए, अरे होता है, उसी को क्या कहते हैं? पूरा का पूरा टेप देना, छाप देना। उससे, बोलो एक बार, उससे टेपो। याद है कितना सटीक बैठता है? ऑक्सीजन, 100 से बोलो सल्फर, से बोलो सेलेनियम, टे से बोलो टेलोरियम और पो से बोलो पोलियम। देखो तो पोलोनियम, एकदम सटीक बैठ। बोलो एक बार, उससे, नहीं बोलेगा, बोलना एक बार, उससे टेपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। बोलो एक बार, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। फिर से बोलो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। उससे टेपो। नहीं याद हो गया? ग्रुप 6 का है, वैलेंसी कितना? 8 माइनस 6 यानी 2, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 है। क्लियर? हाँ चलो, हाँ चलो, चलो आ जाओ ग्रुप 7A। ग्रुप 7th A। सुनना, इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। एक कम से कम बता देते, 2 नाम बता देंगे, ये 2 बड़ा फेमस है। क्या नाम है जी? हैलोजन। देखो हैलो मतलब होता है साल्ट, हैलो मतलब क्या होता है जी? साल्ट, नमक। और जेन मतलब होता है फॉर्मर, बनाने वाला, प्रोड्यूसर जिसको कह सकते हो, प्रोड्यूसर। ठीक है, तो नमक बनाने वाला जो फैमिली है वही कौन है? हैलोजन। नमक में बोलो क्या रहता है? NaCl। क्या रहता है? NaCl। मोबाइल अंदर रखो, मोबाइल अंदर रखो, सबको कह रहे ईच एंड एवरी मोबाइल अंदर रखो। इसके बाद बाहर निकला उसका तो मोबाइल है, मोबाइल है। सुनो छोटा छोटा चीज बोलो, यहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। अब बोल दे इसकी वैलेंसी कितनी? अरे बोलना, 8 माइनस ग्रुप नंबर है कितना? 7A, तो 8 माइनस 7 कितना हो गया? 1। कोई भी एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो HCl है, तो HCl है, तो गौर से देखो जी, क्लोरीन ने कितना बॉन्ड बना रखा है? 1, यानी वैलेंसी ऑफ क्लोरीन की बात करोगे तो कितनी हो गई? 1। कितनी हो गई? 1। और इसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देख ले, 17। कैसे लिखोगे? 2 8 7। कैसे लिखोगे जी? 2 8 7। तो बोलो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है? इसके ग्रुप नंबर के बराबर। कितना है? 7। कितना है? 7। बोलो इसका ट्रिक बोलना थोड़ा सा, हम जैसे सिखा रहे हैं वैसे एक बार मेरी भाषा में सीख ले। ठीक है, बार बार कह रहा हूं, आधा पेड टेबल अभी याद हो जाएगा, गूगल पे आधा मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा, और नहीं तो मिलेगा भी तो उटपटांग मिलेगा। ऐसा पढ़ो जो याद हो जाए, ये नहीं कि याद करने के लिए जो ट्रिक सीखे उसके लिए भी ट्रिक बना रहे हैं, ऐसा काम नहीं, आसान होना चाहिए ट्रिक। फिर से बोलो, फिर कल बाहर आई आंटी, याद रहेगा? चलो बोलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, बाहर, ब्रोमीन, आई, आयोडीन, आंटी, एस्टेटाइन। बोलो फिर से, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट वाला एस्टेटाइन। लास्ट वाला एस्टेटाइन। हाँ चलाओ, हाँ चलाओ, हाँ चलाओ, तेजी में बढ़े आगे। चलो, ये तो हो गया आपका 1 से लेके कहां तक? 7 तक। 1 से लेके कहां तक? 7 तक। ये है ट्रिक है।
देखना यहां, एक बच गया जीरो ग्रुप। कौन सा बच गया जी? जीरो ग्रुप, जिसको इनर्ट गैस बोलते हैं। सुनना यहां, ये एक्सेप्शनल वाला केस है, जीरो ग्रुप। बोलो इसको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। ये इसी को क्या बोलते हैं? नोबल गैस। क्या बोलते हैं जी? नोबल गैस। ये इसी का नाम है नोबल गैस। देख के बोलो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। अब सुनना, चूंकि ये जीरो ग्रुप है, वैलेंसी कितना? जीरो, क्योंकि नाम क्या है जी? इनर्ट। ये किसी से कंबाइन नहीं करता, बॉन्ड बनाने का ताकत कितना? जीरो। कितना? जीरो। लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो सुनना यहां, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हीलियम एटम, हीलियम में याद रखना दो होता है। कितना होता है? दो। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अदर एटम, बाकी सब में याद रखना 8 होता है। कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। ये एक्सेप्शन है। क्यों? सुनना, कोई भी बॉन्ड क्यों बनाना चाहता था? बाहर में या तो 2 होने के लिए या तो 8, तो सबके बाहर में 8 है तो ये बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, इसीलिए कैसा है? इनर्ट। कैसा है? और इसकी वैलेंसी कितनी है? जीरो। सुनना, गूगल पे देखोगे इसका बहुत सारा ट्रिक वगैरह मिलेगा, हम जैसे बता दे रहे हैं, आज इसको इसी फॉर्म में याद रखना और 2-4 लोग को याद करवाना। देखो, दूसरे को कहोगे ना तो खुद को याद हो जाएगा। फिर नींद ले रहा है, रात में सोता नहीं है। यहां देख बउआ, अब मैट्रिक पास कर गया है, पता है ना? पता है ना? अब थोड़ा सा बड़े बनो। हे नेहरा और कर 0 रन पर आउट। ये है पूरा स्टेटमेंट, पर आउट। लेकिन ये पर आउट का कोई मतलब नहीं उठता, इसको भूल जाना, इसको छोड़ दो। पर आउट से कोई मतलब नहीं बोलना। यहां हे से बोलो हीलियम, नेहरा से बोलो नियोन, और से बोलो आर्गन, कर से बोलो क्रिप्टन, जीरो से बोलो जेनॉन और रन से बोलो रेडॉन। देखो तो कितना सटीक बैठा। अरे सटीक बैठा। बोलो मेरे साथ एक बार ट्रिक, हे नेहरा और कर 0 रन। 2 बार बोलो, हे नेहरा और कर 0 रन। बोलो एक बार, हे नेहरा और कर 0 रन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। बोलो एक बार, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। याद होगा? हाँ चलो, हाँ चलो, हाँ चलो तेजी में बढ़े आगे। अब आ जाओ, ये जो जीरो ग्रुप का बात किए थे, यहां देख, जीरो ग्रुप में कुछ सीखना है, जीरो ग्रुप में कुछ सीखना है। बोलो क्या था? हे, ट्रिक बोलो, हे नेहरा और कर 0 रन, यही था। अब आपको इसका एटॉमिक नंबर याद करा रहे हैं। क्या याद करा रहे हैं? एटॉमिक नंबर। बोलना यहां 2, 10, 18, 36, 54, 86। अगर हिंदी में बोलोगे तो याद हो जाएगा, हिंदी में नहीं बोल सकते हो तो अंग्रेजी में, जिनको अगर दिक्कत है बोले मेरे साथ, 2, 10, 18, 36, 54, 86। 2, 10, 18, 36, 54, 86। हे नेहरा और कर 0 रन। एलिमेंट बोलो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। नहीं याद हो गया? अब देखो, यहां देखना, इन दोनों के बीच का अंतर है कितना? 8। यहां कितना अंतर है? 8। यहां कितना अंतर है? 18। यहां कितना अंतर है? 18। और यहां कितना अंतर है? 32। अभी हम आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखाए, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, परमाणु विन्यास वगैरह नहीं ना सिखाए हैं, सिखाएंगे आगे। रे यहां ना मंत्र पड़ता है, कोई परमाणु विन्यास नहीं सिखाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखाए, फिर भी देखो कैसे लिखेंगे। बोलो बाहर इसका टोटल एटॉमिक नंबर कितना? 2। तो यहां होगा कितना? 2, 2 ही है। यहां कितना है? 10। बोलो कितना बढ़ा? तो ऐसे लिखते हैं 2 और 8। ये समझ में आया? अरे आया। बोलो इसका एटॉमिक नंबर 18, कितना से बढ़े? 8 से। तो 2, 8, 8। समझ में आया? फिर से बोलो, यहां से 18 से 36 कितना बढ़ा? 18। तो देखना है 2, 8, 18,
8। फिर बोलो 36 से 54 कितना से बढ़े? 18 से। एक और 18 बीच में आएगा तो 2 8 18 18 8। फिर बोलो 54 से 86 कितना बढ़े? 32। तो 32 बीच में आएगा 2 8 18 32। फिर यही 18 और 8। देखो तो सब जगह या तो 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर में या तो कितना है? 2। अरे कितना है? 2। फिर से बोल, हे नेहरा और कर 0 रन। बोल एक बार। एलिमेंट का नाम बोलो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ऊपर से बोलो 2 10 18 36 54 86। ये लिख लोगे आप? अरे प्रैक्टिस धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ना, ये नहीं कि एक ही दिन में सब रट जाना। आज के बाद आधा पेड टेबल याद हो जाएगा। एलिमेंट कहां से कहां तक? 21 से लेके कहां तक? 30 तक। सुनो उसका ट्रिक। सचिन, मेरे साथ बोलो, सचिन तेंदुलकर वेरी क्राउन मैन, फिर कोई नहीं क्यों जानूं। एक बुआ, ये हम ना बड़े अच्छे से इसको बनाए हैं, ऐसे ही नहीं है भाई। आप लोग को लग रहा होगा क्या सर क्या बता दिए। देखिए, स्कैंडियम सचिन SC, तेंदुलकर टाइटेनियम, वेरी वेनाडियम, क्राउन CR क्रोमियम, मैन MN मैंगनीज, फिर Fe। यहां देखना ये क्या है? कोई CO कोबाल्ट, क्यों Cu कॉपर, और बीच में कौन था? नहीं, निकेल, और जानू जिंक। होगा? लिख लो जो लोग नहीं लिखे हो। एकदम मुंह जबानी सबको आज के बाद याद रहना चाहिए।